अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची शहर में यूं तो ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन अब एक आम सी बात हो गई है। रॉन्ग वे आना, फास्ट स्पीडिंग करना या दीगर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमें शहरी इस वक्त नज़र आते हैं। मगर एक बहुत बड़ा मसला इस वक्त शहर के अंदर अंडर एज ड्राइविंग का है। हम कम उम्र नौजवान को मोटरसाइकिल भगाते हुए देखते हैं, कभी रिक्शा चलाते हुए देखते हैं, कभी चिंची चलाते हुए देखते हैं और कभी तो कार के मज़े लेते हुए देखते हैं। और यही वजह है कि फिर कराची शहर में जो ट्रैफिक हादसा होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह अंडर एज ड्राइविंग की भी होती है। ऐसा नौजवान जिसकी अभी 18 साल उम्र नहीं हुई और शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, तो ड्राइविंग लाइसेंस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर वो मोटरसाइकिल भी दौड़ा रहा होता है, कार भी चला रहा होता है और रोज़ी रोटी कमाने के लिए रिक्शा या चिंची भी चला रहा होता है। आखिर क्यों? इन नौजवानों को कोई रोकने वाला नहीं है। ट्रैफिक एहलकार और ट्रैफिक अफसरान वो फील्ड में रहते हुए क्या कर रहे होते हैं, अंडर एज के हवाले से क्या कवानीन है और वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। चिंची रिक्शा जो चलाते हैं इसमें कम उम्र नौजवानों की तादाद कितनी है? बहुत है, बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपकी क्या एज है? मेरी 25 साल। 25 साल। शनाख्ती कार्ड लाइसेंस वगैरह बना हुआ है? सब कुछ बना। और जो ऐसे लड़के जो 17-18 के भी नहीं होते, उनकी तादाद कितनी होगी? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो उनको चालान नहीं होते? होते हैं। होते हैं। कितना चालान है? अगर कम उम्र के बच्चे का चालान हो जाए, मालूम है कितना है? 10,500। 1500 रुपये का चालान है। कितनी दिहाड़ी होती है एक चिंची वाले की? 2,000, 1500 एक ही चालान में पूरी हो जाएगी। चलें जनाब, ये तो चिंची वाले खुद भी मानते हैं ना कि ख़ास तौर पे जब हम चिंची की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आते हैं जो अंडर एज ड्राइवर्स होते हैं। अभी बड़ी तादाद में चिंची खड़े हुए और मैंने एक चिंची वाले से पूछा, 2 चिंची वाले हमने खुद देखे कि जो अभी 18 के भी नहीं हुए थे और वो चिंची चला रहे थे। 18 से कम वाले होते हैं राइडर? नहीं होते। अच्छा, छोटे बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं आपके घर में? नहीं, हमारे घर में नहीं चलाते? पक्की बात है? देते ही नहीं हम। देते ही नहीं है? अच्छा, क्या जिद करते हैं बच्चे? जिद तो करते हैं, मेरी बात चलानी आ गई उनको? चला नहीं, हम लोग कोशिश ही नहीं करते कि हाँ। बाहर उनको मेन रोड पे निकालें, हाँ। क्योंकि हमें भी पता वजह है। क्या है? वजह ये है भाई कि कभी कभी तो बंदा बोलता है ना, चलो इसी से मंगवा लो सामान। नहीं, ऐसा हम लोगों ने हाँ। कभी करा ही नहीं। कराची का ट्रैफिक इस काबिल है कि नहीं, 16 साल 15 साल के बच्चे गाड़ी चला सके? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आपको कितना अरसा हो गया मोटरसाइकिल चलाते हुए? मेरे को तकरीबन हो गए 8-9 साल। 8-9 साल हो गए। कैसा ट्रैफिक है कराची का? हैवी ट्रैफिक है। अभी भी डर लगता होगा? बिल्कुल डर लगता है। सर, हैं घर में बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं? छोटे बच्चे नहीं, हमारे घर में नहीं चलाते? जिद करते हैं? जिद तो करते हैं लेकिन हम मन देते नहीं हैं उनको बाइक का, क्योंकि नुकसान हो जाता है बाइक का। हाँ। 15 साल के बच्चे का। वरना एक मोटरसाइकिल वो भी देते हैं 2000, वो भी कमा के लिए आएगा। नहीं भाई, हम ऐसा काम नहीं करते। हाँ, ये 2000 महंगे पड़ जाएंगे। हाँ, 2000 महंगे पड़ जाएंगे। हाँ, इसीलिए क्या हम उम्र है देते बच्चों की? बच्चों की उम्र तो है 14-15 साल, लेकिन बैकिया उनको नहीं देते। जो हादसे की अभी बातें सुन रहे हैं, हाँ। कभी कहाँ हादसा हो गया है, कोई बच्चे भी जिना अस्पताल में पड़े हुए हैं, बहुत से हादसे हो रहे हैं। इसी डर से हम नहीं दे रहे हैं उनको, बैकिया हाथ में भी नहीं देते। चलानी आ गई उन्हें? चलानी तो आ गई है भाई, पता नहीं किधर से सीख गए हैं वो। अच्छा, पता नहीं कहाँ से सीख ली? हाँ, खुद ही दोस्तों यारों में? दोस्तों से लेके सीख तो लिया है, लेकिन अभी हम देते नहीं है। हाँ। चोरी कभी कभी ले भी जाते कभी हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि मोटरसाइकिल आपको बगैर बताए ले गया हूँ गली में? कभी पकड़ा है? नहीं, एक आध दफा तो हुआ होगा ऐसा? नहीं हुआ। नहीं हुआ? ना, हमने ताला लगा दिया, चाबी अपने चाबी छुपा के रखते हैं? हाँ। अच्छा, तो आपका शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस वक्त पर बन गया था? हाँ, बन गया था। हाँ। चलें जनाब, अब ये देखें, ये बाइक या राइडर्स अभी जैसे जिनसे मेरी बात हो रही थी, इनका कहना है कि 14-15 साल का बच्चा है, मोटरसाइकिल चलाना भी ना जाने कैसे सीख ली है और ज़िद भी करता है कि मोटरसाइकिल चाहिए, मगर नहीं देते। उसकी वजह ये है कि ये सारा दिन रोड पर होते हैं। इन्हें मालूम है कि कराची में कितना ख़तरनाक इस वक्त ट्रैफिक का निज़ाम हो चुका है और कितने ज़्यादा हादसा बढ़ चुके हैं। यार, ये सबकी 18 है कि कोई 19 भी बोल दे, कोई 20 भी बोल दे। हैं? तुम्हारा बड़े भाई की क्या उम्र है? वो भी 18 बता रहा था, दोनों जुड़वा हो गया। कहाँ है शनाख्ती कार्ड?
शनाख्ती कार्ड बनवाया नहीं और लाइसेंस नहीं है इन चीज़ों में, यही इन चीज़ों में नहीं है। डर नहीं लगता? इतने छोटे बच्चे रिक्शा चला रहे होते हैं, आप लोग बैठ जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। डर लगता है ना? आपके इतने बच्चे हैं छोटे, मोटरसाइकिल मांगते हैं? नहीं, हम मांगते हैं मगर हम नहीं देते हैं। हाँ, तो फिर ये बच्चा भी तो आपके बच्चों की तरह है ना, ये रिक्शा चला रहा है। अब हम क्या करें, इनकी रोजी है यही। इनकी रोजी यही है। रोजी है। अच्छा, इन ड्राइविंग करने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। इसका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना, इसने तो वो टेस्ट दिया ही नहीं होगा ना। ये तो बच्चे फिर भी जॉब कर रहे हैं ना। हाँ। अब इनके पेरेंट्स को तो जाहिर सी बात है, ये इनके मजबूरी पेरेंट्स की होगी। जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी है, बिल्कुल है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब लोगों की मजबूरियाँ भी हैं, काम भी करना है। छोटी उम्र से 15 साल 14 साल की उम्र से जो लड़के हैं वो मोटरसाइकिल चलाना या रिक्शा चलाना शुरू कर देते हैं, मगर कितने ज़्यादा नुकसानात होते हैं। बेटा 15 में मोटरसाइकिल चलाना सही है? सही तो नहीं है सर, लेकिन अभी क्या करें, मजबूरी है ना। क्या मजबूरी है बताएं? कोई है नहीं घर में भाई नहीं है बड़ा? वालिद हैं? वालिद है, वो गांव में। अच्छा, यहाँ सिर्फ आप हो? क्या करते हो आप? इधर सब्जी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मोटरसाइकिल ये तो कितना दिन में, एक दिन में कितना कमा लेते हो? मेरी तनख्वाह 20,000 है महीने का। महीने का 20,000? तो दिन का 1,000 रुपया भी नहीं बनता है। ये 1500 का चालान है। क्या करूँ, देना ही पड़ेगा ना। हाँ, और ये गाड़ी भी बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर छोटी उम्र का बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है, जब तक उसके वालिदैन नहीं आते गाड़ी नहीं देते हैं। तो क्या करोगे अब? बात कर लो इनसे। सर, अब ये इस तरीके की मजबूरियां जो बताई जाती हैं, इसमें फिर कोई वार्निंग होती है, कोई लीनियंसी होती है, या बस? वार्निंग तो कानून में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। जी जी, वार्निंग नहीं है। हाँ जो इसी तरह का लड़का कम उम्री का पकड़ा जाए, उसको चालान है, गाड़ी बंद है। हाँ और जब इसका वालिद आएगा, एफिडेविट सर्टिफिकेट देगा हाँ। कि दोबारा इसको गाड़ी नहीं दी जाएगी। उसकी जिम्मेदारी पे छोड़ेंगे? जिम्मेदारी पे कौन आएगा आपके? चालान पेड करेगा। आपके घर से कौन आएगा अभी? अभी वो सेठ है, वो आएगा। सेठ आएगा? कौन है, रिश्तेदार है? नहीं, वो हमारे बहन है। बड़े आपका? अच्छा, चलें जनाब। अब ये बच्चे, मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि जिनके बच्चे इस वक्त मोटरसाइकिल की ज़िद कर रहे हैं और अभी वो 8वीं 9वीं क्लास में है, 14-15 साल 16 साल चलें 17 साल उम्र है, और वो ज़िद कर रहे हैं कि जनाब मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो फिर ये सूरत हाल होती है। अब ये बच्चा यकीनी तौर पे किसी ज़रूरी काम से ही निकला होगा, मगर ये मेन रोड है, यहाँ से ट्रैफिक बड़ी तेज़ रफ्तारी से जाता है, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए। अब ये मोटरसाइकिल भी डिटेन हो रही है और चालान भी उसको 1500 का कर दिया है। अब घर से जो बड़ा आएगा वो एफिडेविट पे स्टैम्प पेपर पे लिख कर देगा, दोबारा गलती नहीं होगी, फिर जाकर ये मोटरसाइकिल उन्हें वापस मिलेगी। अब इतनी परेशानी से बचने से बेहतर ये है कि कम उम्र बच्चों को वालिदैन खुद ही मोटरसाइकिल या कार ना दें। क्या उम्र है बेटा? 18 का। आज ही हुए हो 18 के? फिर किस साल में पैदा हुआ? कौन सा सन है? सन 2005। 2005? 5 से अब तक 18 बनती है? काउंट करो जरा, गिनो। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15 और 7, 22 बनती है। तो फिर 18 के कैसे हुए? तुम तो बड़े हो यार, 22 के हो गए। NIC है? 2005 में पैदा हुआ, NIC भी नहीं बनवाया? ये रक्षा किसने लेके दिया है? ये अब्बू का। अब्बू का है? अब्बू मना नहीं करते गाड़ी चलाने से? चलें जनाब, ये अब क्या कहा जाए, ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। कहीं वालिदैन खुद अपने हाथ से अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब जैसे ये नौजवान जो कि 18 साल का क्लेम कर रहा था, मगर ना तो NIC थी ना ड्राइविंग लाइसेंस था, और बच्चा छोटा ही लग रहा था, मगर वालिद ने रिक्शा लेके दिया है कि जनाब चलाओ। और जब इस तरीके से गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा होगा तो फिर आगे ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी क्या कर लेगा। मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी अव्वलीन वालिदैन की है। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, ये इतना हसास मौजू है और इतना ज़रूरी मौजू है
कि जिस पर अगर बात ना की जाए तो यकीनी तौर पर इसके जो आने वाले नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। हम अभी भी माशरे में देख रहे हैं, आप जब सड़कों पर अपनी गाड़ी लेकर निकलें तो कोई ना कोई एक नौजवान आपको की गाड़ी को ओवरटेक करता हुआ बड़े बेहंगम अंदाज में गुजरता है और फिर पता चलता है कि वो अंडर एज जो है वो ड्राइवर होता है, जो मोटरसाइकिल ज़्यादातर चला रहे होते हैं। मगर अब तो हम 4 व्हीलर्स भी देख रहे हैं कि मैट्रिक इंटर अभी पास भी नहीं किया होता, 14 साल 13 साल 15 साल उम्र होती है और मोटरसाइकिल की रेस भी लग रही होती है, गाड़ियाँ भी चला रहे होते हैं और फिर हादसा भी हमने होते हुए देखे हैं। मैंने बजाते खुद ऐसे कई वाक़यात अपने सहाफ़ती करियर में रिपोर्ट किए हैं कि जिसमें कम उम्र बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे, वो मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी के बायस या तो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं या फिर अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं और फिर अल्टीमेटली उनके वालिदैन के पास सिर्फ़ और सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। अभी भी हमने देखा कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़ोर दिया इसके ऊपर कि जो अंडर एज बच्चे ड्राइविंग कर रहे होते हैं उनको रोका जाता है, उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन जो है वो शहर में चल रहा है और उनको तंबीह की जाती है। क्या कुछ हो रहा है, इसके क्या नताइज आ रहे हैं इस वक्त, क्या कुछ देख रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसओ ट्रैफिक सेक्शन मजीद साहब, इनसे बात करते हैं। मजीद साहब, अंडर एज ड्राइवर ये कितना ख़तरनाक हो सकता है ट्रैफिक के लिए, हादसा के लिए? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहरबानी। बात ये है कि छोटी उम्र का बंदा जो होता है उसको गाड़ी अलो नहीं है, ठीक है, और हमारे अफसरान बाला का हुक्म है, उसकी हम हुक्म की पासदारी करते हुए उन बच्चों को पकड़ते हैं, उनका चालान करते हैं और वो चालान 1500 का चालान है, 1500 का चालान, बिल्कुल। और गाड़ी हम डिटेन करते हैं, गाड़ी डिटेन करके उसके वालिदैन को बुलाते हैं और उनको बुला के फिर उससे स्टाम्प पेपर करवाते हैं कि भाई इस बच्चे को आप दोबारा गाड़ी नहीं दोगे, नहीं तो आपके खिलाफ जुर्माना होगा। वालिदैन के खिलाफ भी हो सकता है? जी, वालिदैन के खिलाफ भी जुर्माना होता है। अच्छा, तो उसमें चालान भराते हैं। और कम उम्री बच्चा आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होते हैं और उनको गाड़ी सही तरीका तो चलाने का सेंस नहीं होता है, जज्बाती होते हैं, कुछ तेज भी चला रहे होते हैं। बिल्कुल, वो बच्चे हैं, बच्चे का जहन तो बच्चा ही होता है। अच्छा मजीद साहब, एक तो जैसे कोई बालिग ड्राइवर है, अडल्ट है जी, उसने कोई गलती की, आपने रोका, चालान भरा, तो उसको उसी वक्त जाने देते हैं? जाहिर है उसके पास लाइसेंस होता है, कागज होते हैं, गाड़ी नाम होती है, तो वो जायज जो चालान होगा वो पेड करता है, उसको जाने देते हैं। मगर अंडर एज बच्चे को उसकी गाड़ी उसी वक्त डिटेन की जाती है क्योंकि उसके पास तो कोई शनाजी कार्ड होता नहीं ना, ठीक है, वो कम उम्र में आ जाता है, वो गाड़ी डिटेन करते हैं, या उसके चालान होगा तो गाड़ी डिटेन होगी तो वो जुर्माना पेड करेगा, उसका वालिद साहब आएगा, फिर वो उसकी जमानत लेगा, उसको छोड़ देते हैं। अगर मैं आपकी जुरिस्डिक्शन की बात करूं, कोरंगी सेक्शन की बात करूं, यहाँ पर कितने ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं? आप रोजमर्रा की बुनियाद पर देख रहे होते हैं अंडर एज ड्राइवर्स को? बहुत से लड़के हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनको हम रोकते भी हैं, चालान भी करते हैं, तंबीह भी करते हैं, फिर उनको छोड़ भी देते हैं। जो कम उम्र होते हैं, क्या वालिद साहब होते हैं, या चालान नहीं भी हुआ तो गाड़ी डिटेन कर देते हैं हम लोग, फिर वो वालिद साहब आएगा तो चालान पेड करके फिर गाड़ी छोड़ देते, फिर गाड़ी छोड़ देते। जी सर। क्या कुछ सामने से बहस मुबाहिसा भी होता है? क्या बच्चे जिद भी करते हैं या वालिदैन आकर कभी उलझते हैं या फिर बात मानते हैं? जाहिर ये जब चालान होगा और ट्रैफिक पुलिस चालान करती है, गाड़ी डिटेन करती है, तो फिर बहस तो होता है ना। अच्छा, वो बहस करते हैं, फिर जाहिर ये चालान पेड करा के उनको रिलीफ देते हैं हम लोग। क्या बहस करते हैं, क्या बोलते हैं? क्या जाहिर ये बच्चा है हमारा, यूँ वहाँ काम से भेज जाता है, ये हो गया, जल्दी में आ गया, आपने चालान कर दिया, तो आपको पता है वालिदैन, क्योंकि ये बात वालिदैन को समझाना चाहिए कि उनको नहीं भेजो, वो नाबालिग है, ऐसे बंदे को आप गाड़ी नहीं दो, खुदा न खास्ता, चलो ट्रैफिक पुलिस को दूसरे तरफ रख के, खुदा न खास्ता कोई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, कोई किसी को एक्सीडेंट करता है, किसी भी नुकसान होता है, तो जिम्मेदारी तो उसकी होती है ना, जिम्मेदारी उसकी होती है, उसकी होती है। फिर माँ बाप को समझाना चाहिए कि कम उम्र बच्चे को गाड़ी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई एक नौजवान पकड़ा जाए, कम उम्र नौजवान गाड़ी चलाते हुए, और उस पर जुर्माना हो जाए, उसके वालिदैन को बुलाएं और वो उससे स्टाम्प पेपर पे लिखवा भी लें,
सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट करे और डेटा में मौजूद हो तो फिर क्या कार्रवाई होती है? फिर उसको गाड़ी नहीं देते हैं, अच्छा, बिल्कुल नहीं देते हैं। उसका वालिद साहब खुद होगा, फिर उसी का चालान करेंगे हम। वालिदैन का भी चालान जी, होगा, जी, उसके बिल्कुल। वालिद का भी चालान होगा? बिल्कुल बिल्कुल चालान। अच्छा जी सर। तो क्या कोई गिरफ्तारी वगैरह भी इसमें हो सकती है अगर बार बार मिस्टेक रिपीट की जाए? नहीं, ऐसे तो कोई केस हमारे पास नहीं है फिलहाल तो। अच्छा, जी सर। ठीक है जनाब। एसओ कोरंगी सेक्शन हमारे साथ मौजूद थे, मजीद साहब, और हम इनसे बात कर रहे थे मजीद इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस के पास क्या कवानीन है, वो इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या कर रही है, हम इस पर भी बात करते हैं। शनाख्ती कार्ड शनाख्ती कार्ड बन गया। कितने साल में बनता है शनाख्ती कार्ड? 18 साल। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 18। दिखाओ। घर पे पड़ी। 18 साल हो गए तुम्हारी उम्र, लग तो नहीं रही है। कब बना है शनाख्ती कार्ड? कब बना? आगे से देखो यार। कितने अरसा हो गया? साल हो गया? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तुम्हें पता है अगर अभी शनाख्ती कार्ड नहीं हुआ तो कितने का चालान हो सकता है? शनाख्ती कार्ड अंदाजा है? चालान आपकी दिन की दिहाड़ी कितनी है अंदाजन? मेरी दिन की दिहाड़ी है 2000 रुपये है। 2000 का ही चालान, 1500 का चालान है, पूरी दिहाड़ी चली जाएगी अगर चालान हो गया। ये सामने आ रहा है। नहीं, चालान होगा क्यों? चालान होगा क्यों? क्यों होगा? अंडर एज, कम उम्र। कम उम्र में चालान सर ये कह रहे हैं 4 दिन हुए हैं, 18 साल का हुआ है वे। मैं पूछ जरा देखे सर, अंडर एज मना है ना, 18 से ऊपर वाले की होता है ना, क्योंकि 18 का होगा तो कागज़ बनेगा, लाइसेंस बनेगा, डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, ये सारी चीज़ें बनेंगी। क्या कर रहा है? सर ये 4 दिन हुए हैं, 18 का हुआ है। अच्छा 4 दिन हुए हैं। चालान नहीं कीजिएगा। है शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड है। दिखाओ सर को, दिखा दो। घर में पड़ा हुआ। घर के लिए है। क्या नाम है? मेरा नाम मुनीर। हाँ मुनीर। मुनीर। इनका इसका चालान तो 3020 का है। अच्छा, एलटीवी में आता है। 3000 रुपए का चालान? 3000। तुम्हारी दिहाड़ी क्या है दिन की? मेरी 1000 रुपये, 500 रुपये, कभी 600 रुपये। अब मुझे बताओ 3000 का चालान होगा 3 दिन। और सर अंडर एज को अगर चालान होता है तो गाड़ी डिटेन होगी या इसको जाने गाड़ी देंगे? भी डिटेन होगी। ये गाड़ी भी छोड़नी पड़ेगी? और जब तक ये अपना लाइसेंस नहीं बनवाएगा जब तक गाड़ी भी रिलीफ नहीं होगी। जब तक लाइसेंस नहीं बनेगा तब तक गाड़ी भी रिलीज नहीं होगी। गाड़ी अपनी है, मालिक तो और है। भाड़े की। तो फिर ये तो गाड़ी बंद करेंगे अभी। क्यों? पूछो इनसे क्यों। मेरा लाइसेंस बना हुआ है, NIC बना हुआ है, पेपर है मेरे पास। कहाँ है? कैसे? घर पे पड़े हुए ना। घर के लिए होता है, घर के लिए होता है कि लाइसेंस, NIC, गाड़ी का पेपर भी नहीं है, घर के लिए होते हैं क्या? गाड़ी घर के लिए तो नहीं होती ना। फिर जेब में तो फिर नहीं घुमाते हैं ना हम। अच्छा, रोड पे क्यों चल रहे हैं आप? पेपर तो आपके पास है, वो तो आप ये मुझे भी दिखा है। मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, ठीक है ना, मेरी अपनी गाड़ी है, मोटरसाइकिल। अच्छा, ये मैं पहली बार किसी ट्रैफिक ऑफिसर का अच्छा वो देख रहा हूँ लाइसेंस। पेपर, हाँ गाड़ी सही के है। पेपर है। हाँ सही है। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये मेरा लाइसेंस मेरी जेब में है। ये देख रहे हैं? ऑन ड्यूटी हूँ। हाँ, एक मिनट। हालांकि इनसे कोई नहीं पूछेगा, उसके बावजूद है। उसके बाद मेरा ये NIC मेरी जेब में है। एक आज मिनट। घर में भूल गए ना। उसके बाद और मेरा होता ये सर्विस पुलिस कार्ड ये भी भी है, है। एम्प्लॉय सारी कार्ड चीजें हैं मेरे हाँ। पास। और आपकी चीजें आपके घर के लिए बनी हुई होती है, ऐसे ना? हाँ। अच्छा सर, ये गाड़ी में डिटेन करूंगा जब तक लाइसेंस नहीं दिखाएगा, अच्छा जब तक गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जनाब, क्योंकि मैंने तो हर चीज़ आपको दिखा दी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे ही है ना, तो फिर मैं इसको क्यों छोड़ूं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सही ना है। ठीक है। 17 तो मोटरसाइकिल गाड़ी चलाने के लिए क्या एज चाहिए होती है? 18 साल चाहिए होती है, बट मसला ये है क्योंकि कॉलेज से आ रहा हूँ और कितने मम्मा घर पे नहीं थी तो फिर यहाँ पे आना पड़ेगा, खाला के घर जा रहा हूँ। मजबूरी तो होती है पर अलाउ नहीं है तो फिर तो कैसे? अंदर वाला रास्ता कम था और फिर पेट्रोल भी डलवाना था। सर ये कानून ये मजबूरियां समझते हैं? ये 17 साल है, कोई घर का जरूरी काम था इनका। मैं मानता हूँ मेरा चालान भी होना चाहिए। मसला ये है, सबसे पहले तो इनके पास पेपर भी नहीं है। ठीक है। नंबर 2, ये स्टूडेंट ड्रेस पहन के अपना गलत मतलब जो है निकाल रहे हैं। अपना अंडर एज है सर। अंडर एज है। हाँ। इसमें 48 कोड में 1500 रुपये फाइन है। 48 कोड में अगर हमें कितना? 1500 रुपए? 1500 रुपये
48 को सिर्फ बाइक का, बाकी गाड़ियों का तो मुख्तलिफ है। आपके पास हैं अभी 1500? 1500 नहीं है, 250 है, जितने भी मैं आपको दे नहीं 250 सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। वो एक मजलूम शहरी है। अच्छा थोड़ा सा करीब आके सर प्लीज। नहीं, आप भी पे कर सकते हो। हाँ चलान इसका मैं भी पे कर सकता हूँ। अच्छा गलती मेरी है, मैं ये मान रहा हूँ। अवेयरनेस पैदा करो, लोगों को समझाओ। समझे मेरी बात? बच्चा अच्छा वली साहब ये कह रहे हैं कि लोगों को समझाया जाए। अब ये अंडर एज है, 17 ईयर्स ओल्ड है। अब मैं कि मान रहा हूँ कि मेरी गलती है, बट देख लें आप ये स्कूल की यूनिफॉर्म ना और एक्स्ट्रा क्लासेस है क्या? अब मम्मा घर पे नहीं, आपको पता तो है कि ये जुर्म है ना? पता है ये मुझे, ये मेरी पता नॉलेज है कि ये जुर्म है। जानबूझ करके जो है जुर्म करते हैं, जानबूझ करके। जान मजबूरी क्या है? बात जो है पेट्रोल खत्म हो गया था भाई, मैं पेट्रोल जो है एंड यहाँ से खाला के घर जा रहा हूँ। मम्मा घर, मैं घर गया हूँ, मम्मा घर पे नहीं थी, अब यहाँ पे आया हूँ, तो अब क्या करूँ? मेरी मजबूरी है ना। गाड़ी कौन सी है? 2004 मॉडल है। ये तो चालान भी है आपका और गाड़ी भी डिटेन है, बंद है गाड़ी ये आपकी। नहीं करें, नहीं तो प्लीज ये नहीं करें। बाबा को पता चलेगा, बाबा बहुत मारेंगे, बाबा को पता चलेगा, बाबा बहुत मारेंगे। सर क्या इस पर होता है फिर? देखो ना यार, चालान है इसका, मोटरसाइकिल का 1500 का चालान है और गाड़ी डिटेन है। जब तक ये लाइसेंस नहीं बनवा के आएगा, जब तक गाड़ी रिलीज नहीं होगी। आप क्या कहते हैं चालान? आपका NIC बन गया? CNIC नहीं है, स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, और स्मार्ट कार्ड भी घर पे 18 तो आपकी हुई नहीं ना, कैसे बन गया? स्मार्ट कार्ड CIS अपेयर, जब आप CIS के लिए अपेयर होते हैं, ठीक है ना, उसका स्टूडेंट O लेवल का स्टूडेंट। एक होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जिसे और एक NIC होता है कहते हैं। स्मार्ट कार्ड। हाँ। स्मार्ट कार्ड यानी कि अंडर एज होता है, जिस अगर आप जानते हो O लेवल्स के अंदर CIS के, अच्छा। तो CIS के तो लिए आप बात करके देख लें, अगर आपका स्मार्ट कार्ड यहाँ काम आ रहा है इनका स्मार्ट कार्ड काम आ रहा है सर? ये कोई है कानून ऐसा? नहीं, कोई कानून नहीं है। अच्छा, इसके लिए कोई गाड़ी डिटेन होनी है? गाड़ी भी डिटेन होनी है और 1500 का चालान। ठीक है जनाब। ये अंडर एज देखें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर एक उम्र मुकर्रर की गई है तो उसके मकासद हैं। जब 18 साल का कोई नौजवान होता है तो उसका NIC बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट पास करेगा, लाइसेंस हासिल करेगा, तो सेंस होगा गाड़ी चलाने का, कौन सी लेन में गाड़ी चलानी है, कैसे चलानी है। ये तमाम तर अवामिल इसलिए होते हैं कि जो हादसात के इम्कानात हैं वो कम से कम हो सके। अब अंडर एज अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल चला रहा है, यकीनी तौर पर उसने ड्राइविंग टेस्ट नहीं दिया है, यकीनी तौर पर उसने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं किया है, तो फिर जब वो रोड पे निकलता है तो ना सिर्फ अपने लिए ख़तरा है मगर दूसरों के लिए भी ख़तरा है। अब इस तरीके के स्टूडेंट्स जो बाहर मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं, प्राइम तो इनकी जिम्मेदारी इनके वालिदैन की है कि उन्होंने इस बात को मेक श्योर करना है कि जनाब उन्होंने अपने बच्चों को तब तक गाड़ी नहीं देनी है जब तक उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन जाता है। क्यों रोका है? अंडर एज बच्चे को गलती हमारी है, उस बच्चे की है? की भी है, गवर्नमेंट की भी है। गवर्नमेंट की भी है? अच्छा हाँ, चल है। वो कैसे? कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर पेपर नहीं है तो चालान करे। अच्छा, पैसे ना ले। अब पैसे ले बिल्कुल चालान कर, नहीं पैसे नहीं ले रहे, चालान कर रहे हैं। नहीं होता, आज नहीं लिए ना, वैसे होता है, मुआशरे में होता है। ठीक है, मुझे भी मालूम है। तो वो लाइसेंस कागज वगैरह कौन बनवाता है? कोई भी नहीं बनवाता इसी वजह से। अच्छा हाँ, उनको पता है कि हमने 100-200 दे के छूट जाना है। आपके घर में बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं? नहीं, बच्चे हैं? हाँ। क्या उम्र है बच्चों की? मेरी 9 साल की बेटी है। अच्छा, कोई खानदान में मोहल्ले के अंदर 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं? नहीं, चलाते नहीं है। हाँ। वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी मैं चाहिए। खिलाफ हूँ इसके। हाँ। ठीक है ना। बहरहाल ये कहने का मकसद है कि अगर रोड पे निकला तो उसका चालान करे, ताकि उसको नसीहत हो कि मैं निकलूँ नहीं। अच्छा, है ना। उसकी मजबूरी को सुनना हाँ, नहीं चाहिए। नहीं। वो क्या पैसे नहीं है, अब्बू डांटेंगे? हाँ, बोलो अंदर करो। अंदर करो। हाँ। और वालिदैन को बुलाओ, उनको बुलाओ, ताकि तंबी हो, ताकि उनको भी ना नसीहत हो कि वाकई हमारे बच्चे की गलती है। ठीक है जनाब। लोग भी अच्छा सख्त मौक़िफ़ रखते हैं इस हवाले से। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस सख्त मौक़िफ़ नहीं रखती है, कराची के शहरी भी इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और वो ये समझते हैं कि अगर कहीं इस तरीके के अंडर एज ड्राइवर मिले तो ट्रैफक वाले उनको फ़ौरन चालान करें और उनके वालिदैन को बुलाकर भी वार्निंग दी जाए। भांजे भतीजे मोटरसाइकिल चलाते हैं? जी। क्या उम्र है उनकी? 9वीं क्लास 10वीं क्लास में? नहीं, बड़े हैं, 21-22 साल के। 21-22 साल के। लाइसेंस वगैरह बनवाया हुआ है उन्होंने? कुछ मालूम है, कभी पूछा है? नहीं बनवाया नहीं। अच्छा, आप क्या समझती हैं? यहाँ तो हम जिस बच्चे को रोक रहे हैं वो कह रहे हैं, अम्मी कहती है कि जाओ सामान लेकर आओ। 17 साल 16 साल उसकी उम्र है। वो भी सही कहते हैं। वो भी सही कहते हैं? तो देना चाहिए वालिदैन को बाइक? मैंने नहीं देनी चाहिए। मैंने खुद 10-12 साल के बच्चे, 13 साल के, 15 साल के बच्चे को चलाते हुए देखा। नजर आ रहे होते हैं। माँ बाप की भी गलती है। हाँ, रोकना चाहिए ना, गाड़ी नहीं देनी चाहिए उन्हें। सही बात। ठीक है जनाब, गाड़ी भी नहीं देनी चाहिए और
मोटरसाइकिल तो ख़ास तौर पर जो इस वक्त कराची शहर की ट्रैफिक है, अगर नौजवान, कम उम्र नौजवान मोटरसाइकिल चलाते हैं तो फिर ये जैसे आप देखें छोटा बच्चा है, फैमिली लेकर जा रहा है, ये रुक नहीं पाया। ट्रैफिक वालों ने रोकने की कोशिश की पर इनको डाउच देता हुआ वो निकल गया। हार्डली 14 साल से ज़्यादा ये बच्चे की उम्र नहीं थी, उसके पीछे खातून बैठी हुई थी जो उनकी फैमिली है। मगर ये मेन रोड है कयूमाबाद का, अच्छा ट्रैफिक यहाँ पर तेज़ रफ्तार ट्रैफिक चल रहा होता है और ये बच्चे जो है वो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। और जब इन्हें रोका जाता है तो फिर वही होता है जैसे कि अभी यहाँ पर एसओ साहब ने रोका, दीगर एहलकारों ने रोका, तो फिर सामने से मजबूरियाँ बताई जाती हैं कि जनाब स्टूडेंट हैं, कोई ज़रूरी काम था, घर वालों ने भेजा है। बेटा जवान है माशाल्लाह। अच्छा, खानदान में जो आपने देखा है कि कम उम्र लड़के मोटरसाइकिल चला रहे? बिल्कुल देते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कहेंगे। हाँ। लेकिन ये है कि बहुत गलत है। गलत है, हादसा फिर होते हैं इससे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जनाब, ऐसे तो कोई भी इस बात को अच्छा नहीं समझ रहा है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जनाब मोटरसाइकिल भी चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे होते हैं, कहीं तो माँ बाप की मर्ज़ी के साथ और कहीं बग़ैर मर्ज़ी के ही वो मोटरसाइकिल लेकर निकल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं दिन भर में? दिन भर में 2000-1500। 2000-1500 रुपये बना ले तो? जी जी। और अगर ये ट्रैफिक वाले ने रोक कर अंडर एज का चालान कर दिया, वो चालान कितना है पता है? चालान 420 का है। 1500 रुपये का चालान है। अच्छा, तो सारी दिहाड़ी तो चली जाएगी। बस क्या करें, अभी कमाना तो है ना, दूर नहीं जाते ज़्यादा, बस नज़दीक में मोहल्ले में चलाते हैं, जैसे इकरा यूनिवर्सिटी हो गई। कभी पकड़ा है पुलिस वाले ने? जी जी पकड़ा। क्या बोलते हैं? बोलता है लाइसेंस का है, हाँ, शनाख्ती कार्ड का है। हाँ, कुछ भी नहीं होता। मैंने बोला कुछ भी नहीं है सर, रोज़ी के लिए निकले, हाँ। वालिद साहब बीमार हैं, क्या करें। हाँ। रोज़ी तो करनी है, हाँ। बेरोज़गार हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्या करें। छोड़ देते हैं वो लोग, क्या करें। हाँ। अगर जब पकड़ेंगे, चालान करेंगे, थाने में बंद करेंगे, फिर हम भी नहीं चलाएंगे। अभी तुम 18 के कब हो रहे हो? कितना टाइम है? 2 महीने, 6 महीने? 6 महीने। 6 महीने के फ़ौरन बाद NIC बनवाओगे? जी जी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे? जी जी। प्रॉपर टेस्ट दोगे ड्राइविंग का? जी जी। फिर गाड़ी चलाओगे? जी। चले जनाब, कुछ मजबूरियाँ भी इंसान के सामने आ जाती हैं और यही जब हम ट्रैफिक अफसरान से बात करते हैं तो वो भी यही बताते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि जिसमें लोगों की ऐसी मजबूरियाँ होती हैं कि जिनको सुनकर फिर आदमी मज़ीद परेशान हो जाता है। मगर कानून किसी मजबूरी को नहीं देखता। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो फिर दिल पर पत्थर रख कर ही सही, मगर ट्रैफिक के एहलकारों को, ट्रैफिक अफसरान को चालान भी करने पड़ते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ती है। बाईस साल आपकी उम्र है? पंजाब का ही। अच्छा चलो, 22 साल उम्र है ना। कौन से सन की पैदाइश है, कौन से साल की? 2002 की। 2002 की। NIC का है? बोल रहा हूँ NIC अब्बा का पंजाब का है। हाँ हाँ। इधर नहीं बन रहा, पंजाब अब जाएंगे तो बनवा के लाएंगे। अच्छा, ये 22 साल कह रहा है, यकीन कर लेंगे क्या? कैसे यकीन किया जाएगा? NIC दिखाएगा तब पता चलेगा। अच्छा, तो ऐसे तो ये कहते हैं मैं 26 का हूँ, तो मान लिया जाएगा? नहीं ऐसे नहीं। सर ये 22 साल अपनी उम्र बता रहे हैं और कह रहे हैं NIC नहीं है, हम कैसे माने कि 22 है कि 24 है? लाइसेंस है, NIC नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है ना। NIC बनेगा तो नहीं। हाँ, क्यों नहीं बनाया NIC, कोई वजह? गांव के है ना, गांव में बनेगा ना NIC अब्बा का। NIC गांव जाएगा, तेरा अब्बा जाएगा उधर गाँव में, तू नहीं जाएगा, कौन जाएगा? क्या नाम है? कयूम। अम्मा जी आप दूसरे रक्शे में बैठे, हम दूसरे रक्शे में बैठे, ये रक्षा बाउंड कर दिया मैंने। ये रक्षा बाउंड हो जाएगा? जी बाउंड है। अच्छा चलें जनाब, ये हो रहा है कि जब अंडर एज लोग गाड़ी चला रहे हैं तो जनाब आली फिर उनकी गाड़ी भी डिटेन की जाती है और जनाब आली चालान उनको अलग किया जाता है। अच्छा जनाब, जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर चालान्स कर रहे होते हैं, जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं या SO खड़े होते हैं, ख़ुद फील्ड पर मौजूद होते हैं,
उनका क्या एक्सपीरियंस था, हम उस हवाले से एसओ कोरंगी से बात कर रहे थे। और मज़ीद ट्रैफिक कवानीन क्या इस बारे में कहते हैं। अगर कोई अंडर एज ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए पकड़ा जाए और बार बार वो मिस्टेक रिपीट कर रहा हो, जो कि हमने अपने मुआशरे में देखा है आजकल, एक बड़ी आम सी बात है कि 9वीं जमात का 10वीं जमात का तालिब इल्म और वो मोटरसाइकिल चला रहा हो, ख्वाह गाड़ी चला रहा हो, तो कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि हम देख रहे होते हैं, मगर उनके चालान्स भी होते हैं। और इसकी जिम्मेदारी यकीनी तौर पर सबसे पहले उनके वालिदैन की होती है, जो उनके गार्जियंस होते हैं उनकी होती है कि आया उनके पास ये गाड़ी आई कैसे। तो इस हवाले से ट्रैफिक कवानीन क्या है, डीएसपी कोरंगी हमारे साथ मौजूद हैं, शब्बीर अहमद साहब, इनसे बात करते हैं। सर ठीक है, ये तो चालान हो गया, एसओ साहब अभी बता रहे थे कि चालान कर दिया, 1500 रुपए का कुछ का चालान हो गया। अगर दोबारा वो पकड़ा जाता है तो फिर क्या उसके हवाले से कवानीन कहते हैं? सर अगर वो दोबारा वही ऑफेंस करता हुआ, वही कम उम्री वाला चालान अगर वो आता है रोड के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ हम बाकायदा FIR रजिस्टर्ड का भी हुक्म है हमें। अच्छा। हाँ, और उसके लिए उसके वालिदैन को अभी देखें हम वार्निंग दे रहे हैं, वालिद को बुलाते हैं, एफिडेविट लिखवाते हैं, हालांकि जिम्मेदारी इसमें वालिदैन की बनती है, मेजर उन्हीं की है, लेकिन अब हम पुलिस सारे ही काम करते हैं। जैसे हमारा काम ट्रैफिक का सिर्फ जो है ट्रैफिक की रवादारी नहीं है, हम बाकायदा जो रोड पे खड्डे भी होते हैं तो वो भी आप आए दिन देखते हैं कि हम लोग जो है उसे भरवा रहे होते हैं, उसे सही कर रहे होते हैं, हर मुमकिन कोशिश हो रही होती है। अगर ट्रैफिक गाड़ी को धक्का भी लग रहा है, हाँ, वेलफेयर तौर पे हम लोग कर रहे होते हैं। कोई हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता, डिपार्टमेंट्स और भी हैं काम कर रहे हैं, लेकिन हमें हिदायत है, हमारे अच्छे अफसरान हैं, वो कहते हैं नहीं भाई आवाम को जितना भी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस एक सर्विसेज फोर्स है, वो सर्विसेज दे रही है। तो उस दौरान अगर कोई ज़ाहिर बात है ऑफेंस करता है तो हम तो बाकायदा चालान करते हैं, चालान के बाद भी अगर वो नहीं सुधरता तो उसको मल्टीपल चालान देते हैं। अच्छा। मल्टीपल चालान के बाद भी नहीं सुधरता तो फिर हम FIR की तरफ चले जाते हैं। मतलब अगर 2 चालान हुए उसके बाद FIR रखने के मजाज है ट्रैफिक पुलिस? बिल्कुल बिल्कुल मजाज है। अच्छा। FIR आए दिन कराते रहते हैं, मतलब हेवी ट्रैफिक पे तो। अब ये जो है बाइक वालों पे कभी ऐसी बात हुई नहीं है, इसलिए हम उसे अवॉइड, मतलब अभी थोड़ी लीनियंसी दी हुई है, वार्निंग्स दी जा रही है। बाकी जो है अगर आया इस तरह, क्योंकि हमारे मालूम हो जाता है जब एक चालान निकलता है ना, तो उसका पिछला चालान सामने आ जाता है। अच्छा, ये डेटा होता है हमारे पास? डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है उसके चालान पेपर पे। अच्छा। एक दफा चालान इसने किया है, दोबारा फिर ये जो इसी में रिपीट आया है, इसी में रिपीट हुआ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वालिदैन को जब आप बुलाते हैं और वो स्टैम्प पेपर वगैरह पर लिखवाते हैं, तो क्या कभी कॉपरेट वो लोग करते हैं या फिर वो भी सामने से कोई बहस नहीं कॉपरेट करते हैं माशाल्लाह हमारे साथ, और वो कहते हैं कि वाकई हमसे गलती हुई है, और बच्चा जो है बगैर बताए भी ले जाता है। आजकल आपको पता है नौजवान का तबका है, का कहीं वालिदैन की सुनते हैं, कहीं वालिदैन बुजुर्ग हैं, तो उस लिहाज से मामला तो आते हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से जितना फीडबैक दे सकते हैं उन्हें देते हैं, सीधी सी बात। ठीक सर, कितने हादसा का रेशो होगा? जो मैं मोटरसाइकिल सवार ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ उनके हादसा होते हैं, तो आपका ही जो ये कोरंगी के एरिया की मैं बात करूँ तो कितनी परसेंटेज ऐसी होती होगी जो कम उम्री की वजह से, तेज रफ्तारी की वजह से हादसा का शिकार होते हैं? परसेंटेज तो हम एक रफ आइडिया ये समझ लें कि 5% 10% का रेशो है वैसे तो। अच्छा। और उसमें होता यही है कि बाइक वाला पीछे ट्रक को हिट करता है बैक साइड से, तो उसमें जो है कम्प्लीटली उसकी अपनी नेग्लिजेंसी होती है, तो वो हिट होता है, या साइड से अगर कोई वैसे मारता है डंपर, FIR तो लॉन्च होती है तमाम हैवीज जितनी भी गाड़ियां हैं, या कहीं एक्सीडेंट होता है, हमारी कोशिश होती है FIR लॉन्च हो जाए। ये सिलसिला है। क्या मैसेज है इस वक्त आपका पेरेंट्स के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरा, आप क्या समझते हैं कि अपने वसी तजर्बे की नज़र में कि किस तरीके से मज़ीद इस चीज़ की रोकथाम की जा सकती है? सर, सबसे पहले तो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। वालिदैन जब तक कि उनकी उम्र पुख्ता ना हो जाए, 18 या 21 साल का ना हो जाए, उसे बाइक ना दें। फिर उसका लर्निंग का हमारा बाकायदा देखें, अब ऑनलाइन लर्निंग भी हो गई है। ठीक है। मैं आपके तवज्जुह से ये बात भी बढ़ा दूँ, अभी रिसेंटली ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में ऑनलाइन लर्निंग के भरे जा रहे हैं। आप ऑनलाइन जो है ना उसमें अप्लाई करें और जो है लर्निंग से जो है लाइसेंस हासिल करें। अब उसके बाद जो है बच्चा लामहला जब लर्निंग लेगा तो उसको कानून का मालूमात में इजाफा होगा। जब इजाफा होगा तो लामहला जो है बेहतर तरीके से बाइक चला सकेगा, अपनी ज़िंदगी को महफूज करेगा। साथ के साथ हम लोग उसकी भी अवेयरनेस देते हैं कि हेलमेट लाजमी हो। हेलमेट इंसान की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक महफूज रखता है, जो कि नौजवान लगाने की ज़्यादा नहीं लगाते, नहीं पहनते, लेकिन वो भी पहनना चाहिए और पहनाना चाहिए, वालिदैन की जिम्मेदारी है।
चलें जनाब, डीएसपी शब्बीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े डिटेल में हमें बता रहे थे कि इस वक्त क्या मामलात हैं अंडर एज ड्राइविंग के हवाले से। सबसे जो पहली जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है, गार्जियंस की है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। अगर उनके घर में मोटरसाइकिल या कार है तो वो इस बात को मेक श्योर करें कि उनकी परमिशन के बगैर कोई भी वो गाड़ी ना ले जाए। अगर वो रोड पर आता है कोई अंडर एज ड्राइवर और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास नहीं है, वो तजर्बा नहीं है गाड़ी चलाने का, तो यकीनी तौर पर हादसात के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सबसे बढ़कर फिर आपको ट्रैफिक की जो कवानीन है उनका सामना करना पड़ेगा। चालान होंगे, इस महंगाई के दौर में आपको चालान भरना पड़ेंगे और अगर फिर भी बाज नहीं आते गाड़ी डिटेन की जाती है, स्टैम्प पेपर पे लिखवाया जाता है गार्जियन से कि जनाब आप जिम्मेदार होंगे अगर ये दोबारा मिस्टेक रिपीट होती है, और अगर फिर भी बाज नहीं आते तो फिर ऐसे गार्जियंस के ख़िलाफ़ जो है वो FIR भी दर्ज हो सकती है, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। बच्चा 4 साल का भतीजे भांजे चलाते हैं, कम उम्र बच्चे? नहीं, मेरे भतीजा है। हाँ। वो गाँव में इधर नहीं है। क्या उम्र है उसकी? उसकी उम्र है 22 साल। 22 साल। हाँ। आपने कब से चलाने शुरू किया था रिक्शा? 2017 से। उस वक्त क्या उम्र थी? तो मेरे 28 साल थी। 28 साल उम्र थी। तो आपकी इस चिंची वाली फील्ड में कम उम्र लड़कियों की तादाद अब ज्यादा हो गई है जो रिक्शा चला रहे हैं? ओ, कम उम्र के तो इतने लाइन लगा हुआ इधर, देखा? हाँ। नहीं आपने? हाँ। क्या 14 साल 15 साल 16 साल 10 साल के भी चला रहे इधर रिक्शा? क्या कह रहे हैं? हाँ ना। तो मना नहीं करते हैं आप लोग? हम क्यों मना करें? हाँ। हमारे आगे तो थोड़ी उठा के लेके जा रहे हैं, अपनी रोजी कर रहे हैं। इनको रिक्शा दे कौन देता है? इनके घर वाले लेके देते हैं और कौन देता? 14 साल के 13 साल के बच्चे को? हाँ ना। अभी इधर खड़ा हो गया एक लड़का है 10-12 साल उम्र है, वो चला रहे लड़के। चिंची चलाना कराची में कितना मुश्किल काम है। ट्रैफिक कैसा है हमारा? ट्रैफिक इधर चिंची देखो कितने लाखों चिंची हो गए कराची में अंदर। हाँ। आपको कितना अरसा हो गया गाड़ी चलाते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो अभी भी गाड़ी चलाने में मुश्किल होती होगी? तो रोड सारा जाम है, यूनिवर्सिटी वाला रोड कितना जाम होता है। तो जो 13 साल 14 साल का बच्चा आता है उसको उतना अंदाजा तजर्बा तो होगा गाड़ी चलाए कैसे जाती है, लोड होता है तो कैसे गाड़ी चलाई जाएगी, या वो फिर एक्सीडेंट करता है? हमारे जितना तजर्बा उसमें थोड़ी होगा। नहीं होगा ना। एक 10 साल का तजर्बा और एक 10 दिन के जाते हैं वो मंड के रखते हैं अपना। अच्छा, वो चलाते भी तेज है ना? ठीक है जनाब। बच्चे चलाते हैं चिंची? चिंची वाले इनकी उम्रें क्या होती हैं आजकल जो चिंची चला रहे होते हैं? वही 10 साल का बच्चा चला रहे हैं चिंची। हाँ। जिसके पास ना लाइसेंस है, ना तरीकाकार है, ना रुकने का पता है, ना कोई उसको हाँ। कुछ ड्राइविंग के बारे में पता ही नहीं है, चला रहे हैं। हाँ। आप क्या काम करते हैं? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। आपको कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए? मुझे ड्राइविंग लाइन में 28 साल हो गए कराची में। अब 28 साल के तजर्बे के बाद कराची में अभी भी रिक्शा चलाना, गाड़ी चलाना आसान काम तो नहीं है? आसान काम नहीं है। हाँ। मुश्किल है, लेकिन जो है ना बच्चों को जो पकड़ाया हुआ है ये काम गलत है। हाँ, गलत है ना जी। ये इनको रिक्शा कौन दे देता है? इनके वालिदैन भी लेके दे देते हैं, किराए वाले भी दे देते हैं। असल कसूर तो वालिदैन का हुआ ना। किराए वाला भी अब का भी है तो कसूर। हाँ। क्यों दे रहा है? लालच में दे रहा है। हाँ। 1500 रुपए कर ले रहा है रोज का। 1500 रुपए को थोड़े पैसे हैं क्या? 45,000 रुपए महीना हो गया। बिल्कुल। तो भले उसकी क्या भी उम्र है उसको दे दिया बस? दे देते हैं। चलें जनाब, पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोटरसाइकिल चलाते हो? जी चलाता हूँ। क्या उम्र है तुम्हारी? 17 साल। यार 18 तुम्हारा तो अभी NIC भी नहीं बना, तो फिर क्यों चलाते हो मोटरसाइकिल? घर वाले मना नहीं करते? मना करते, बस मैं ले लेता। अच्छा, कैसे सीखी? दोस्तों से। दोस्तों से? और कितना टाइम हो गया सीखे हुए? 2-3 साल हो गए। मतलब 14 साल की उम्र में तुमने मोटरसाइकिल चलाना सीख ली थी? सही चलाते हो? मेन रोड पे निकल जाओगे? एक्सीडेंट भी हुआ था। एक्सीडेंट भी हो गया? तो चालान हुआ है कभी? तुम्हें पता है कितना चालान है अगर रोक लिया ट्रैफिक वाले ने? 1500 रुपये का चालान है। घर से कितने मिलते रोजाना, या खुद कमाते हो? घर से पड़ते। कितने मिलते हैं? हफ्ते का 500 देते। हफ्ते का 500? 3 हफ्ते की खर्ची चली जाएगी एक चालान में, अगर चालान हो गया मोटरसाइकिल चलाते हुए। अंडर एज का 1500 रुपये चलाना, और मोटरसाइकिल वापस भी नहीं करते हैं जब तक वालिद को नहीं बुलाएं, लिखवाएंगे नहीं उससे स्टैम्प पेपर पे। तो क्या इरादा, मोटरसाइकिल चलाने का इरादा है आगे, या NIC बनने का इंतज़ार करोगे? कितना टाइम रह गया NIC बनने में? 6-7 महीने रह गए होंगे ना। चलो NIC बनाओ और उसके बाद मोटरसाइकिल चलाते हो। क्या उम्र है बेटा आपकी? 16 साल। तो तुमने सीखी कब?
मैंने सीखा 10 साल की उम्र। इतनी छोटी उम्र में? किसने सिखाई? वालिद ने। खुद सिखा दी? अभी तुम चलाते हो, हर जगह जाते हो? जिधर मर्जी ले हो। तो चालान नहीं होता तुम्हारा? चालान क्यों होएगा, बाप पुलिस वाले। तो बाप पुलिस वाला होगा तो चालान नहीं होगा? नहीं होएगा ना, बाप चुड़वाएगा ना गाड़ी। और अगर अभी चालान हो गया फिर? हो गया तो हो गया। कितना चालान है पता है? 500 रुपये। 1500 रुपये। 500 रुपये हमारे से लेगा। अच्छा, मेरा वालिद जाएगा 500 लेगा। तो वालिद साहब मना नहीं करते हैं? वालिद साहब क्यों मना करेगा, उसको तो भला ही है, वो बोलते काम कर दे बेटा। अच्छा, जाओ ये ले आओ वो ले आओ। अच्छा जी, वालिदैन अगर मना नहीं करते तो फिर ये रवैया होता है जो इस बच्चे का रवैया था कि वो बमांगे दोहल कह रहा है कि मेरे वालिद साहब पुलिस वाले हैं और मैं तो चलाऊंगा मोटरसाइकिल, चालान नहीं हो सकता क्योंकि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ। तो जनाब, जब एक्सीडेंट होता है तो फिर मारने वाली गाड़ी या गिरने वाली सड़क ये नहीं पूछती है कि तुम पुलिस वाले के बेटे हो या डॉक्टर के बेटे हो, फिर जो नुकसान होता है उसे उठाना पड़ता है। आज के शो का मकसद यही था कि हम एक अवेयरनेस लोगों में ये स्प्रेड कर सकें, जो कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक अरसे से कर रहा है कि जनाब कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दी जाए। अव्वलीन जिम्मेदारी उनके वालिदैन की है कि वो अपने बच्चों को मना करें कि जब तक आपका NIC नहीं बन जाता, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हो जाते, ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर लेते हो, तब तक मोटरसाइकिल चलाना या कार चलाना आपके लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट तो चालान कर रहा होता है, जहाँ अंडर एज बच्चे देखते हैं वहाँ उनको रोका जाता है, गाड़ियाँ डिटेन की जाती हैं, मगर जब घर से ही तरबियत नहीं होगी तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए उसके वो खातिर ख्वाह नताइज नहीं आ सकते जो कि आने चाहिए। 1500 रुपये का चालान है, गाड़ी डिटेन की जाएगी, वालिदैन को बुलाया जाएगा, स्टैम्प पेपर से पर उनसे लिखवाया जाएगा और फिर गाड़ी उन्हें वापस की जाएगी और अगर फिर भी नहीं मानते तो उनके गार्जियंस में से गिरफ्तारी भी हो सकती है, FIR भी दर्ज हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि लोग अपनी जिम्मेदारी भी अदा करेंगे और ट्रैफिक डिपार्टमेंट भी अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा और आप मोटरसाइकिल या कार तभी चलाई जाएगी जब आपके पास NIC और ड्राइविंग लाइसेंस होगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।